बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने देखा कि ट्रंप ने कितनी जंगें शुरू करवाई, कितनी तबाही करवाई, गजा से लेकर सब कुछ पीक पर पहुंचा दिया। लेकिन जो जंग अब शुरू होने वाली है, ये डायरेक्टली वो जंग है जिसमें ईरान ने इंतजार नहीं करना। उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि हमने सीधा इसमें अमेरिका पर अटैक कर देना है। कोई अमेरिका के मिलिट्री बेसिस नहीं, कोई चीज नहीं, सीधा अमेरिका पर अटैक कर देना है। और वो जहां पर भी अटैक करे, क्योंकि अमेरिका की फौजें अब ईरान के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं और पहुंचने वाली है। अब ये हुआ क्या है, क्या ऐसा मामला है? आज डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर इसको बिठाया और इन दोनों के दरमियान परमानेंट सुलह करवा दी। अब ये सुलह बज़ाहिर बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके पीछे जो इजराइल का गेम है, अभी तक तो ये सूरत हाल थी ना कि इजराइल लड़ाई करेगा, ईरान पर अटैक करेगा। अब उसने ऐसा एक खेल खेला है कि सीधा अमेरिका के कमांडोज, उनकी फौज, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA के एजेंट सीधा ईरान के बॉर्डर पर आ गए हैं। अब वो कैसे? देखिए, आज हुआ ये है कि एक कॉरिडोर जिसका नाम है जंगीजोर कॉरिडोर, बेसिकली इसको फाइनलाइज कर दिया है अमेरिका ने। बेसिकली ये एक नया ट्रांसपोर्ट जो रूट है उसको इन्होंने ऐलान किया बनाने का। आर्मीनिया के साउथ से गुजरकर आज़रबाईजान से होता हुआ ये तुर्की को जोड़ेगा। अब ईरान का इसमें पत्ता इन्होंने कर दिया है साफ। असल में पहले होता ये था कि ईरान को इससे खतरा अब यूं लग रहा है कि पहले जो ट्रेड रास्ता होता था उसमें ईरान से होकर ये सारे का सारा मामला जाता था। अब उसमें ईरान को कर दिया है फारिग, यानी ईरान को इस तरह फारिग किया। पहले आज़रबाईजान से कोई बराह रास्त रास्ता नहीं जाता था और दरमियान में आता था आर्मीनिया की लड़ाई थी आज़रबाईजान के साथ। तो अब होता ये था कि आज़रबाईजान को ईरान का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था। अपना ट्रक, रेलगाड़ियाँ आज़रबाईजान से ईरान में दाखिल होती, ईरान के अंदर से होती हुई नेक्चुआन तक पहुंचती, वहां से तुर्की या तीसरी जगहों पर सामान जाता। अब ईरान असल में एक पुल का किरदार अदा करता था। अब ईरान को उसकी फीस भी मिलती थी और अहमियत भी उसकी बहुत ज्यादा थी। अब चूंकि आपस में इन दोनों की लड़ाई थी, जैसे लेट से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो वहां से सामान ना जाए, किसी और रास्ते से जाए। अब हुआ ये है कि जंगीजोर कॉरिडोर बनने से ईरान को इन्होंने फारिग कर दिया। एक नया रूट इन्होंने बना दिया जो ईरान के बॉर्डर से होता हुआ डायरेक्टली आर्मीनिया, आज़रबाईजान और ये वो करता करता अब यूरोप और उसके बाद आगे तक जाएगा तुर्की। अब ईरान ने आज ये कहा है कि अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेगा अमेरिका 99 साल तक। ये करेंगे कंस्ट्रक्शन। और आपको पता है, अमेरिकियों ने जब ईरान के बॉर्डर पर आकर रोड्स और रूट की कंस्ट्रक्शन करनी है तो सबसे पहले कौन आएगा? इंजीनियर्स के भेज में मोसाद के एजेंट, CIA के एजेंट। वैसे वो इंजीनियर होंगे लेकिन वो जासूसी के लिए आएंगे, वहां पर लगाएंगे डिवाइसेस, इंटेलिजेंस, वहां पर चीजें लगाएंगे और लेकर आएंगे अपनी फौज। इसलिए लेकर आएंगे, उसको नाम ये दिया जाएगा, और अपने हेलीकॉप्टर्स लाएंगे, वहां पर लाकर ये एक मिलिट्री बेस बना लेंगे उस एरिया में और पूरी तरह मॉनिटर करेंगे बैठ के ईरान को। जब चाहेंगे ईरान में फौजें दाखिल कर देंगे, ईरान के सिस्टम को जैम कर देंगे, ईरान में एंटर हो जाएंगे और हेलीकॉप्टर, जहाज, सब कुछ लाकर वो एक बेस शेस बनाकर यहाँ पर ये सारा काम करेंगे। अब उससे होगा क्या? उसे सबसे बड़ा खतरा ये पैदा होता है ईरान की सॉवरेनिटी को। ईरान के दरवाजे पर अमेरिका की फौजें आ रही, वो बज़ाहिर ये कहेंगी कि हम इस रोड की हिफाजत कर रहे हैं, इस कॉरिडोर की हिफाजत करें, इसलिए हमारी फौज है, एयरफोर्स है। अब उन फौजियों के भेस में आएंगे इजराइल के कमांडोस, मोसाद के आएंगे एजेंट्स और आएंगे दीगर लोग। अब ये सारे जब आएंगे तो आप फिर देख लीजिएगा कि इस सूरत हाल में क्या होता है। ये ईरान के दरवाजे पर इजराइल की फौजें भेस बदल कर, CIA के लोग, इंजीनियर्स, सारे इंटेलिजेंस चीजें, तमाम वहां पर आलात, डिवाइसेस, सब कुछ लगाकर वो असल में ईरान को मॉनिटर करेंगे। और मजे की बात यह है कि 99 साल के लिए, 99 ईयर्स तक अमेरिका ने इसका ठेका लिया है। और इस ठेके को लेने के बाद उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी हिफाजत से लेकर सारे काम हम करेंगे। यानी ईरान के दरवाजे पर अमेरिका की फौजें अब आने वाली हैं। तो ईरान ने रशिया को कहा है, चूंकि तुम्हारा भी लिंक यहाँ से बनता है,
तो आओ अब अमेरिका को तबाह करो। और साथ एक और बात कह दी है कि अगर रशिया आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम अकेले लड़ेंगे और हम यहां पर किसी सूरत ये काम नहीं करने देंगे। क्योंकि आप ये देखिए, डे फर्स्ट से जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सीधा ईरान के दिल पर वार करेगी और ईरान की मालूमात, जासूसी, सब कुछ। और आपको पता है कि अज़रबैजान तो वैसे इजराइल के पूरे कब्जे में है, तो वहां से तो आपको पता है इजराइल के उनके साथ ताल्लुक है। आपको पता है रिसेंटली जो इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, तो उसमें ईरान ने अज़रबैजान को कहा था कि इजराइल ने तुम्हारी एयर स्पेस इस्तेमाल की है, जहाज तुम्हारे रूट से होकर गुजरे हैं, सबूत दिए, चीजें दी। लेकिन चूंकि ईरान ने इजराइल का नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा बात फिर नहीं की। लेकिन उनके लिए फायदा ये था कि उन्होंने इजराइल का नुकसान इतना ज्यादा कर दिया था, इतना ज्यादा कर दिया था कि उस बदले ने उनकी शायद आग ठंडी कर दी हो। लेकिन अब आप सोचें, आप किसी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और इजराइल और अमेरिका, ये तो आप समझ लें अपने सगे बाप को भी ना बख्शें। तो जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है, यानी ये वो मोदी था जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई मैंने इलेक्शन जीतना है अमेरिका का, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उसने जलसे करवाए और पूरी कैंपेन चलाई और लाखों उस वक्त इंडियंस की जरूरत थी और तकरीबन 99% लोगों ने जो इंडिया से थे ट्रंप को वोट दिया। वो अलग की बात कि इस सूरत हाल में आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट ने झुर्लू भेज दिया था। ट्रंप बार बार कहता 2020 का जो इलेक्शन था। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट बना, जो कि बेसिकली नजर ये आया, अब दुनिया को समझ लगी थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनाया और उसके बाद वो सारे का सारा खेल हुआ और अब जाकर वो काम कर रहा है जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी उससे 1 लाख गुना बढ़ा। अब अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया जो ईरान के दरवाजे पर आ जाए फौजें लेकर, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया जिसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं आया जिसने जंगों पर जंगे। अब चाइना की जंग सर पर है, अब पुतिन की और ट्रंप की होने जा रही है मुलाकात। इसके बाद पता चलेगा दुनिया में आखिरी जंग छिड़नी है या नहीं छिड़नी, वो जंग सर पर है। उसके बाद ये तमाशा नया खड़ा हो गया है कि ईरान के सर पर आकर इनके कमांडोज आने वाले, तो ईरान के छोड़े गए सूरत हाल में बताइए क्या ईरान चुप करके बैठ जाएगा? अब आप जाहिर सी बात है डे फर्स्ट से कंस्ट्रक्शन करें। उधर देखिए आप आर्मीनिया, अज़रबैजान को, यानी ईरान को चारों तरफ से अब घेरने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था, क्योंकि वो सारे का सारा सिलसिला खराब हो गया था। और जब ये सूरत हाल पैदा होगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका को अब गुस्सा चढ़ेगा और उसके बाद ईरान को गुस्सा चढ़ेगा। ईरान इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में है, इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने अमेरिका पर अटैक कर देना है। और उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ये बाकी सारे काम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए रीजन के लिए खतरा है। उन्होंने रशिया को बड़ा क्लियरली पैगाम दिया। आज चूंकि अमेरिकी मीडिया में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई है CIA की, और उसमें ये बात सामने आई है कि ईरान इस वक्त शदीद उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है रशिया के लिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह इजराइल की मदद अमेरिका करे, आप क्यों नहीं करें? अब वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई होने वाली है तो आप ये काम करें ना। देखिए आर्मीनिया के साथ याद रखिएगा ईरान खड़ा था, और आर्मीनिया के साथ ही रशिया भी खड़ा था जब अज़रबैजान की जंग हुई थी। और इस सूरत हाल में जो असल ईरान के लिए मसला है, आर्मीनिया और उसकी दोस्ती हो गई है और वो तो खुश है जी, ठीक है, रोड गुजर जाता है फलाना। आप सोचे हैं कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने ट्रंप को ये बात कही है, कहता थी मैं तो चाहता हूँ कि आप 2028 का भी इंतखाब लड़े। यानी अब आप सोचे हो ट्रंप की नज़रें कहाँ पर है। अगर ट्रंप ऐसे ही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करता रहा, जंगे छेड़ता रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि 2032 में भी उसको बना दे, क्योंकि एक शिक उसने सिर्फ चेंज करवानी है कि 2 दफ़ा सदारती प्रेसिडेंट के लिए बंदा आता है, वो तीसरी दफ़ा नहीं आ सकता, तो वो उसको बदल देंगे। अब ट्रंप के बारे में तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वो अगर ये कह भी दे कि मैं ये काम नहीं कर रहा, फिर भी आप समझ लें वो करेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब वो नहीं करेगा तो अपनी बेटी को आगे ले आएगा, और आपको पता है उनका जो दामाद है वो तो पहले इसराइल के कितने करीब है। अगर ट्रंप ये काम नहीं करेगा तो ट्रंप खुद कुछ कर लेगा, यानी उसके लिए कोई सूरत हाल नहीं है वो आ जाए। उसने तो कहा था मैं गजा जंग भी बंद कराऊंगा, मैं कोई जंग नहीं छेड़ूंगा। जितनी जंगें वो छेड़ा है उतनी तो शायद दुनिया में किसी ने भी ना छेड़ी हो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। रशिया वाली जंग रिन्यू होने के लिए जा रही है, चाइना ताइवान की जंग जो पहले नहीं छिड़ चुकी थी वो थी, ईरान वाली जंग आप सबके सामने है। इसके अलावा बाकी जंगों का सिलसिला
आप सबके सामने है। इस सूरत हाल में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें अमेरिका के आशीर्वाद पहले थी, बिल्कुल थी, वरना इंडिया ये काम कर ही नहीं सकता था। वो अलग बात है कि चीज़ें बाद में बदल गई। अब सूरत हाल जो पैदा होने वाली है उसमें ईरान को डायरेक्ट इसराइल ने सोचा कि यार ये बार बार आने के बेहतर है सीधा जाकर ईरान के बॉर्डर पर क्यों नहीं चले जाते, और अब आप देख लें वो ईरान के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये वो लड़ाई है जो बड़ी तबाहकुन है और ये सब कुछ लपेट कर ले जाएगी, इसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।